कहाँ से आई है? बक्सी तालाब से। बक्सी तालाब से आई है? हाँ। किस लिए आई है यहाँ पर? बत्ती बिल हर चीज महंगा हो गया है, बच्चन की पढ़ाई भी बर्बाद है। किसको दोषी मानती हैं आप इसको लेके? किसका दोषी मानेंगे? कौन दोषी है? जब से मोदी सरकार बैठा है बड़े बड़े अफसरन का झाड़ू लगवा दिया। अच्छा। बच्चे गरीबन की कहाँ है सुनवाई? गैस बाटी से ठीक गैस बाटी तो जो कोई बाटी से कोई के मैं यहाँ अपन कामना पूरी कर ले जब तक उतनी कर लेता है। लेकिन वो तो कह रहे थे कि सिलेंडर फ्री दिया है हमने। फ्री तो दिया है। जला स्त्री अपन काट ना लिया 16,000 रुपए का था। गरीब मैंने कहा इसे चूल्हे पर बनाता तू खरपतवार जो बना लेती रहा है काट के तब बैंक में पैसा डालता था वो भी बंद कर दिया। पैसा अब बच्चन के पढ़ाई जो गरीब मैंने पाया और सिर्फ गेहूँ चावल बांटा तो का खा ले जाए कहूँ तेल इतना महंगा भगवान नहीं है। तो पैसे नवंबर तक। नमस्कार दर्शकों, टुडे प्रेस इंडिया में स्वागत है आपका। आज भारत बंद का पूरी तरह से आंदोलन किसानों द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार द्वारा जो संसद में पारित हुए किसान बिल को लेकर ये एक बहुत बड़ा भारत बंद का आंदोलन किसानों की तरफ से किया जा रहा है और पूरी तरह से किसानों ने ये कहा है कि इसका असर आपको 2 से 3 बजे तक साफ दिखाई देगा। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक के ये आह्वान है। अब देखते हैं कि शाम तक भारत बंद का कितना प्रभाव पड़ने वाला है। इसको लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, हमारा मानना ये है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरने पे रुकेंगे। इसीलिए हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि महंगाइयों को कम किया जाए और किसानों की मांगों की पूरी की जाए। कितने राज्यों में है ये और कितना भारत बंद का कितना असर पड़ रहा है अभी तक लोगों पर? क्या कह रहे हैं? कितने राज्यों में है ये चल रहा है भारत बंद, कितना असर आ रहा है इसका? असर 99% असर आया है। क्या लगता है आपको? आप यहाँ से वो पैसे का दिन है। हाँ, वही बताइए। नवंबर तक कहा था राशन फ्री देने के लिए, अब की पैसे का दिया। मोदी जी चले गए अमेरिका तो किराया नहीं था उनके पास, किराया करके राशन का पैसा लेके उसी पैसे से वो चले गए अमेरिका जो बाइडेन से मिलने। अमेरिका की उपराष्ट्रपति सुश्री कमला हैरिस ने कहा अपने देश में लोकतंत्र की हिफाजत कीजिए और बिडेन से बात हुई राष्ट्रपति से, उन्होंने कहा बैठ जाइए इस कुर्सी पर जहाँ पर मैं बैठा करता था उपराष्ट्रपति के हैसियत से। बैठ गए, बातचीत हुई और बिना कहा जाइए नमस्कार दरवाजे तक छोड़ने भी नहीं आए। ये सेंसेक्स गिर गया मोदी का। अब और लंबी दाढ़ी बढ़ाओ, और लंबी दाढ़ी बढ़ाओ। कल के जोगी और जटा बढ़ाए घूम रहे हो, ये कब तक चलेगा? देश की जनता भी मालूम पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। बस, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। अरे भाई साहब, भारत की चीन और पाकिस्तान से भारत की सीमाओं की सुरक्षा इसे किसान खेत मजदूर के बेटे कर रहे हैं और उनके बाप दादा अपने ज़मीन की हिफाजत के लिए अडानी और अंबानी से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन बड़ा गहरा है, दिल की गहराइयों में उतरा है। मैं प्रबल प्रताप है, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनिवर्सिटी। जी सर, जिस तरह का ये आज धरना प्रदर्शन हुआ, पिछले एक साल से किसान लगातार इस बिल को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहा है। पिछले एक साल से कहीं बहुत है सर, उसका प्रभाव आज बंद का प्रभाव कितना पड़ने वाला है सरकार पर? देखिए, पूरे देश में आज भारत बंद है और आप सुबह से ही देख रहे हैं, विजुअल्स भी देख रहे हैं कि चारों तरफ बंदी हो रही है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों, तमाम संगठनों ने भी इस संयुक्त किसान मोर्चा की अपील का समर्थन किया और तमाम ट्रेड यूनियंस, तमाम सामाजिक संगठन, तमाम छात्र संगठन, तमाम महिला संगठन, तमाम युवा संगठन, तमाम दलित संगठन, सब ने, बहुजन संगठन, सब ने इसका समर्थन किया है। क्योंकि ये 3 काले कानूनों की वापसी अगर नहीं हो पाई तो सबको समझ में आ गया है कि ये देश अडानी और अंबानी की गुलामी में हो जाएगा। आपको एक तरफ बताएं कि एक तरफ जमींदारी उन्मूलन हुआ था आज़ादी के बाद और बड़े सरमाएदारों या बड़े ज़मींदारों या बड़े सामंतों से ज़मीन लेकर छोटे किसानों को, भूमिहीन किसानों को दिया गया था। अब ये सरकार फिर से 70 साल बाद, 75 साल बाद फिर से अंग्रेज़ों का शासन लाना चाह रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन लाना चाह रही है कि जिसमें वो फिर से छोटे किसानों, मझोले किसानों, लघु सीमांत किसानों की ज़मीन इस कानून के माध्यम से छीन कर फिर से 2 सामंत अडानी अंबानी को देना चाह रही है। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन का एक कानून लाए हैं। उसके कारण इतनी ज़्यादा होर्डिंग हो रही है, यानी असीमित भंडारण का
छूट दे दी है कॉर्पोरेट घरानों को, जिसके कारण आज सरसों का तेल महंगा हो गया। वो क्यों महंगा हुआ? क्योंकि वो अडानी और अंबानी के गोडाउन में वो तेल बंद है। कुछ दिन में दालें महंगी हो जाएंगी, कुछ दिन में प्याज महंगे, आलू भी आपने 60-70 रुपये खाया था महंगा, क्योंकि सारा गोडाउन में बंद था। और बंद होने के कारण ही इस कानून का फ़ायदा उठाकर वो बंद कर दे रहे हैं और सब महंगा बेचते जाएंगे। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो इस देश की आम जनता को महंगाई से रोज़ 2-4 होना पड़ेगा। इसलिए हम इस कानून की वापसी चाहते हैं और किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं। उनकी सारी फसलों की 100% खरीद हो और सरकार गारंटी दे कि उनकी खरीद होगी और जो एमएसपी है एमएसपी से नीचे कोई खरीदे नहीं, और अगर कोई नुकसान है तो वो सरकार पूरा करे। और बिजली बिल 2020 जो बनाया है उन्होंने, उसकी भी वापसी, अगर वो वापसी नहीं होगी, अगर वो वापसी नहीं हुई तो 18 रुपये 20 रुपये प्रति यूनिट किसानों को खरीदना पड़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए हम इन सब की वापसी के लिए कर रहे हैं। और गन्ना किसानों का बकाया है 20,000 करोड़ रुपये का, जो सरकार देने को तैयार नहीं है। और 25 रुपया बढ़ाया है, 25 रुपये से क्या होने वाला है? जब हमारा दाम 350 रुपया ऑलरेडी हमारे खर्चा बन रहा है गन्ना किसानों का, तो 350 रुपया देकर क्या कर रहे हो? हमारी मांग थी 450 रुपये, 425 रुपये, 450 रुपये करते तब तो कोई बात होती। इन्होंने कोई बात नहीं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का धज्जिया उड़ा दिया इन योगी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार।